किसान भाइयों, आज मैं आपके सामने एफएस यूनिवर्सिटी शुक्रवार से आए हुए छात्रों को मैं प्राकृतिक खेती के बारे में थोड़ा सा अवगत करा रहा हूं। और ये यहाँ देखने के लिए आए हैं, जो सामने खड़े हैं आप देख रहे हैं, ये एफएस यूनिवर्सिटी शुक्रवार के छात्र हैं जो कि आज नेचुरल खेती का और टूर करने के देखने के लिए आए। जैसा आप देख रहे हैं जसुआ नेचुरल फार्म नाम से मैं यहाँ पर जो खेती है आप देखिए, जो बैनर लगा हुआ उसके सामने इनको मैं सारी चीज़ दिखाएं और उन्होंने फसल भी देखी सारी चीज़। ये नज़ारा आप देख रहे हैं खेत का, ये जो चारा है और ये भी आप देख रहे हैं गाय वगैरह आप देख रहे हैं, ये खेत पर बंधी हुई हैं, ये भी हैं। तो आप इन्हीं से थोड़ा सा पूछेंगे, ये आप बताएंगे खेती के बारे में इन्होंने क्या क्या देखा और कैसा लगा, इसके बारे में खुद आप इनसे अंदाज़ा करिए। तो बेटा मैं आपसे थोड़ा परिचय करूंगा, आप कैसे हो, क्या हो, कैसा लगा, क्या देखा आपने और आपकी क्या सोच है भविष्य में, बताइए। मेरा नाम शिवम कुशवाहा, मैं एफएस यूनिवर्सिटी से हूँ। हम यहाँ पे सर के पास आए थे यशोदा नेचुरल फार्मिंग पे। हमें यहाँ सीखा कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरीके से करनी चाहिए और इससे में से क्या बेनिफिट होता है। और जो हम खादी वगैरह लगाते हैं उससे वो मृदा भी दूषित होती जा रही है, विषैली होती जा रही है। इसके बाद जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे इससे हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा लगेगा और मृदा को भी दूषित होने से बचाया जा सकता है। और यहाँ हमने देखा था यहाँ बहुत सारी नेचुरल फार्मिंग हो रही है, सर ने बताया था, जिससे कि एक अलग ही तरीका है। जैसे पानी ना देने पे नेचुरल चीज़ करते हैं, अगर कोई भी किसी भी कमी से पानी नहीं दे पाते हम, तो उससे नेचुरल फार्मिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जो हमें खाने के योग में लेते हैं तो उससे भी हमें शरीर में स्वस्थ बना रहता है और कोई भी बीमारियों से ही बचे रहते हैं। तो सबसे बड़ा आपने पाया कि नेचुरल फार्मिंग के अंदर पानी की जो आवश्यकता है वो फसल को आपने देखा कम होती है कि नहीं? कम होती है पानी की। और आपने थोड़ा पौधा भी देखा, किसका पौधा देखा इसमें नेचुरल फार्मिंग, किसी का देखा आपको मिला देखने के लिए? अभी हमने बैगन का देखा था और जो भैंस चारा देखा था। और क्या देखा आप? फल किसका देखा, जड़ किसकी देखी थी? हाँ, और हल्दी भी देखी थी हमने, अभी निकाल के लाए हैं हम हल्दी, जो कि हर जगह नहीं हो पाती। यहाँ सर ने हमारे करके दिखाई थी और इसकी जो महक है ना वो अलग ही, और इसका कलर भी अलग है बिल्कुल, और जो बहुत ही जल्दी हुई है उसके, और इसका जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छी तरीके से आया हुआ है। देखिए इन्होंने बताया, हल्दी खुद दिखाई मैंने खोद करके, कम से कम 250-300 ग्राम एक पौधे के अंदर निकलती है। खेती इस तरह की किसान अपने आप करे। आप भी अपना परिचय देंगे, कहाँ से क्या आए हैं? मेरा नाम प्रबल बाबू है, मैं एफएस विश्वविद्यालय से और सिस्तान से बिलोंग करता हूँ। आज मैं आया हूँ अपने यहाँ सर के पास यशोदा नेचुरल फार्मिंग में, यहाँ फिरोजाबाद के पास। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप सर ने बताया नेचुरल फार्मिंग के बारे में, जैसे जो हमारे यहाँ बीमारियाँ हो रही हैं तो उसमें ज़्यादातर अगर देखा जाए तो केमिकलों की वजह से ही हो रही हैं। इसमें केमिकल होते हैं, तो इसे केमिकल से मुक्त होने के लिए पहले तो हमें नेचुरल फार्मिंग जैविक खेती करनी चाहिए। इसमें जो मिट्टी होती है हमारी वो रासायनिक होती जा रही है, क्योंकि जो रासायनिक होती जा रही है तो इसमें हमें रासायनिक होने के कारण हमें उतना प्रोडक्शन भी नहीं मिल पा रहा है और हमारी लागत भी ज़्यादा लगती है। तो आपको इस बात को स्वीकार करेंगे कि नहीं कि आजकल जो खेती हो रही है वो खेती आपकी जो मिट्टी दूषित हो रही है, तो क्या आपका भोजन कैसे हो सकता है? इसके बारे में आपका विचार है कि आपका भोजन कैसा होगा? नेचुरल फार्मिंग, ये जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उसमें और हमारी रासायनिक खेती में दोनों में बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जो हमारा नेचुरल फार्मिंग के द्वारा की गई खेती है उसका स्वाद भी अच्छा होता है। और आजकल देखते हैं आप, जैसे फूल गोभी आती है, फूल गोभी में आजकल कोई स्वाद नहीं आ रहा है। पहले फूल गोभी में और अब फूल गोभी में बहुत अंतर था। और लेकिन अगर हम यही अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से करेंगे, नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से, तो इसमें स्वाद भी बढ़ेगा और हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा। बहुत बहुत अच्छा आपने जो बात किया। तो आप इनसे पूछिए कि आप कब से खेती को देख रहे हैं, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा, कैसी लग रही खेती आपको? बहुत बढ़िया लग रही है मुझको खेती है। मैं कम से कम 3 साल से देख रहा हूँ लगातार जैविक खेती होती है और बहुत बढ़िया प्रोडक्शन भी अब होने लगा है इसमें। आपने दवाओं के बारे में देखा था, दवाओं का क्या इफेक्ट है, कहीं देखा आपने इसका असर देखा कि पेस्टिसाइड हम देते हैं उसकी जगह हमने दिया, असर है कि नहीं? जी असर है, बहुत असर है। कीट एक भी नहीं आ रहा है खेत पर, और जो पहले वे कीट लगे थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। हाँ देखिए, इनको मैंने बताया था, इनका जो मैंने डेमो करके बताया था कि खेत के अंदर, जिसके अंदर मूंग लगी हुई है, जिसके अंदर हमने दिया था, इसके अंदर कोई भी कीट नहीं पनपता और किसी भी तरह का जो है, देखिए उसमें आपने एक और देखा होगा, इसके अंदर जो कली का निकलना है वो भी अच्छा देखा आपने। जी। तो मैं किसानों से थोड़ा सा आग्रह यही करूँगा कि अपने परिवार को और समाज को और देश को बचाने के लिए आप इस तरह की नेचुरल फार्मिंग शुरू करवाएं।
आप एक स्कूल के विद्यार्थी होने के नाते स्नातक में पहुंच रहे हैं और इस वजह से आपका भी ये कर्तव्य बनता है हमारे देश और समाज के हित के लिए हम इस तरह की अगर खेती शुरू करें, ज़्यादा नहीं अपने लिए कर सकते हैं। और आप इसके इत्मीनान के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा आएगा कि आपका प्रोडक्शन बम्पर होगा। जैसे आप देख रहे हैं पौधा आपने देखे खड़े हैं, कोई कमी दिखी आपको इसके अंदर? नहीं, कोई कमी नहीं। आपका ऐसा कोई ऐसा तत्व तो नहीं है जो कमी दिखाई दे रहा हो। ये सब काय का खेल है। ये गौ आधारित जो खेती हो रही है आप देख रहे हैं, ये केवल गौ से पूरी खेती हो रही है। हमने गौ को आधार माना है इसका, और गौ से दो फायदे हैं। इसके प्रोडक्शन से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत अच्छी बढ़ रही है, जिससे हमारा रोग होने की संभावना बिल्कुल 90% कम हो जाती है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कुल मिला के आज समाज में इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत भी है। तो आपसे अब आग्रह करेंगे तो आप यहाँ थोड़ा संकल्प लेके जाइए। आप क्या संकल्प लेंगे, किस तरह करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे आप लोग? हम संकल्प लेंगे कि जो केमिकल की खेती हो रही है उससे दूर रहें और ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाने की प्रक्रिया करेंगे। आप इसमें क्या योगदान दे सकते हो इसके अंदर खेती करने में? बताइए, अपने पास में कुछ सुझाव दे सकते हो किसानों को? हाँ, हम लोगों के किसानों के पास जाकर बोलेंगे, खुद भी करेंगे। पहले हम खुद करेंगे और किसानों को जाकर बताएंगे कि ये हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग की है, इससे इसका खाने का स्वाद भी अलग है, उसका कलर भी अलग होता है। मतलब पानी ना लगे तो उसका कलर भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। और उनको दिखाएंगे कि हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग की है, उससे प्रोडक्शन भी अधिक हो रहा है और केमिकल से भी हम दूर रहे हैं और विषैली होने से ही बच रही है वो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ के लिए, आपने यहाँ का टूर किया, इसके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं आप लोगों का कि इसको आप मैसेज अपने विद्यालय में दीजिए और बताइए। हम और भी आपको किसानों से मुलाकात कराएंगे। मेरा जो सोच है, मेरी सोच यहाँ नहीं है, मेरे हिंदुस्तान के अंदर आपकी पहचान बनाना है। इस तरह की किसान जैविक खेती शुरू करें। और ये जो मैंने अभियान जो लगाया है गौ आधारित जहर मुक्त जैविक खेती अभियान, ये आपका सफल हो। इस तरह के सरकारी स्तर पर भी इसको हमने चालू किया है। जैसा कि आप पता देख रहे हैं, ये पता लिखा है, इस पर थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ये जो लिखा हुआ है, ये आपका जो एड्रेस है वो दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं आप। और ये भी देख रहे हैं आप, ये आप देख रहे होंगे इस हिसाब से ये आपका पूरा पता ठिकाना लिखा हुआ है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसके अंदर अपने खुद इस पर विचार शुरू करिए और इसके अंदर देश और समाज में लागू करिए, तभी हम समाज का भला कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।